दोस्तों, आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज डिजिटल घटना के बारे में बात करेंगे जो आजकल भारत में आग की तरह फैल रही है। ये कहानी है एक इंटरनेट मीम के एक बहुत बड़े विरोध में तब्दील होने की। चलिए सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं और यकीन मानिए नंबर्स वाकई चौंकाने वाले हैं। एक तरफ है बिल्कुल नई बनी कॉकरोच जनता पार्टी जिसके लगभग 15 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो चुके हैं, और दूसरी तरफ है सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी जिसके 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एक पैरोडी पार्टी ने लगभग रातों रात गवर्निंग पार्टी को फॉलोअर्स के मामले में इतने बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सवाल उठता है, आखिर कॉकरोच ही क्यों? कॉकरोच को उसकी मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि युवाओं ने इसे अपने संघर्ष और सिस्टम की नाकामियों के खिलाफ एक मजाकिया प्रतीक के रूप में अपना लिया है। ये मूवमेंट अब्सर्ड कॉमेडी को बिल्कुल एक वायरल प्रोटेस्ट में बदल रहा है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस तूफान की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक कोर्ट हियरिंग के दौरान कहे गए शब्द इसकी मुख्य वजह बने। उन्होंने कहा था, ऐसे कई नौजवान हैं जो कॉकरोचेस की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या उनका किसी पेशे में कोई स्थान नहीं है, और वो सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बेरोजगार युवाओं की तुलना परजीवियों यानी पैरासाइट से होने पर इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा बुरी तरह फूट पड़ा। लेकिन यहाँ निष्पक्ष रहते हुए ये बताना भी उतना ही जरूरी है कि चीफ जस्टिस कांत ने बाद में इस पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने साफ किया कि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्रीज बनवाते हैं, और उनका इरादा देश के युवाओं का अपमान करना बिल्कुल नहीं था। अब इस पूरे घटनाक्रम की स्पीड देखिए। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है और हंगामा शुरू होता है। उसके ठीक बाद शनिवार को सीजेपी की वेबसाइट और अकाउंट सेटअप किए जाते हैं, और देखते ही देखते गुरुवार आते आते इनका इंस्टाग्राम 15 मिलियन फॉलोअर्स पार कर लेता है, जबकि उनका एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ये स्केल और स्पीड सच में अनबिलीवेबल है। तो अब बात करते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई की। आखिर इस लेवल के गुस्से की जड़ क्या है? भारत की आबादी का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा युवाओं का है। ये एक मैसिव डेमोग्राफिक वेट है। और देखिए, जब आबादी का इतना बड़ा हिस्सा नाराज और निराश हो, तो उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर आने के लिए बस एक छोटे से स्पार्क की जरूरत होती है। लेकिन इन युवाओं की मुख्य शिकायतें आखिर हैं क्या? रोजगार के अवसरों की भारी कमी, लगातार बनी हुई बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और हाल ही में सरकारी एग्जाम्स के पेपर लीक होना, जिसने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह रोक दिया है। ये सभी रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं जो गुस्सा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा नाराज वोटर्स द्वारा कुछ व्यापक चिंताएं भी सामने रखी गई हैं, जैसे धार्मिक ध्रुवीकरण का बढ़ना, आर्थिक असमानता और आम आर्थिक दबाव। ये वो आरोप हैं जो फ्रस्ट्रेटेड युवा गवर्निंग पार्टी पर लगा रहे हैं। अब आते हैं इस मूवमेंट के यूनिक तरीके पर। एक पैरोडी को विरोध की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? सीजेपी का मेंबर बनने के क्राइटेरिया उनके सेल्फ मॉकरी के लेवल को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। बेरोजगार होना, आलसी होना, हमेशा ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता होना। ये मॉडर्न जी इंटरनेट कल्चर का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। खुद पर हंसना और उस हंसी के जरिए सिस्टम पर सीरियस सवाल उठाना। उनका मैनिफेस्टो भी पूरी तरह सटायर से भरा है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से लेकर वोटर मैनिपुलेशन के दावे, कॉर्पोरेट मीडिया के रिश्ते और रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति जैसे हाईली सेंसिटिव मुद्दों पर उन्होंने सीधे निशाना साधा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हें किसी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल भाषण की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जाहिर है, इतने बड़े और वायरल मूवमेंट पर राजनीतिक विरोध तो आना ही था। चलिए सीजेपी के भविष्य और लोगों के रिएक्शंस पर बात करते हैं। सीजेपी को लेकर दो बिल्कुल अलग नैरेटिव्स टकरा रहे हैं। समर्थक इसे युवाओं के गुस्से को निकालने का एक वैलिड जरिया मानते हैं, जो कि पूरे साउथ एशिया में चल रहे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के ट्रेंड से मैच करता है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी इसे सिर्फ विपक्ष का एक डिजिटल हथकंडा बताते हैं, और इसके प्रूफ के तौर पर वो सीजेपी फाउंडर के पुराने राजनीतिक टाइज की तरफ इशारा करते हैं। उनका मानना है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सिस्टम की तरफ से पहला सीधा पुशबैक तब देखने को मिला जब पिछले गुरुवार को सीजेपी का एक्स अकाउंट, जिस पर लगभग 2 लाख फॉलोअर्स थे, भारत में विदहोल्ड कर दिया गया। ये इस डिजिटल मूवमेंट पर लगा पहला बड़ा एक्शन था।
लेकिन सीजेपी का रिस्पॉन्स ठीक वैसा ही था जैसी इस ऑनलाइन जनरेशन से उम्मीद की जाती है। उन्होंने तुरंत नया अकाउंट बनाया और पोस्ट किया, कॉकरोच इज बैक। आपको लगा कि आप हमसे छुटकारा पालेंगे? लॉल। ये एक निडर और प्योर इंटरनेट एटीट्यूड से भरा हुआ जवाब था। और अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मूवमेंट अब सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा। ये आहिस्ता आहिस्ता ऑफलाइन जमीन पर भी उतर रहा है, जहां यंग वॉलंटियर्स अब फिजिकल प्रोटेस्ट्स में कॉकरोच की ड्रेस पहनकर हिस्सा लेने लगे हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या इंटरनेट सटायर और एक डिजिटल पैरोडी मूवमेंट सच में जमीनी पॉलिटिकल बदलाव ला सकता है? क्या मीम पावर पॉलिटिकल पावर बन सकती है? ये कहानी अभी आगे बढ़ रही है और वाकई इस पर ध्यान देना बहुत दिलचस्प होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।